नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। कल वह शपथ लेंगे। भाजपा विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। देखिए, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि जो खबरें लाइव सिटी बताता है, जो हम बताते हैं, वह सत्य तक पहुंचता है। पिछले 40 दिनों से हम डंके की चोट पर कह रहे थे कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। कई लोग हमें झुठलाने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे नहीं ये होंगे, वो होंगे, ये होंगे, वो होंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि सम्राट चौधरी ही तय है और इसके पीछे दिल्ली के बड़े सूत्र थे। और यह भी हम बार बार कह रहे थे कि देखिए, बिहार प्रयोग की धरती नहीं है। बिहार में मध्य प्रदेश जैसा प्रयोग नहीं हो सकता है, राजस्थान जैसा प्रयोग नहीं हो सकता है, और नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी जो है ना, वह जो करती है वह चौंकाती है। इस बात की संभावना भी हमने कल ही जाहिर की थी कि देखिए, सम्राट चौधरी का प्रस्ताव बीजेपी विधायक दल की बैठक में किससे रखवाया जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम कौन कौन थे? सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधानसभा का वह मंजर, वह वक्त भी याद होगा जब सम्राट चौधरी ने कहा था व्याकुल नहीं होना है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर तब विजय कुमार सिन्हा थे। तो आज जब नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष एवं भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई, तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद त्याग चुके थे। तो भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब प्रक्रिया शुरू हुई तो बैठक में किसी को नाम का प्रस्ताव रखना था। हमने सुबह ही आपको बता दिया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, जिसे आप पुर्जा कहते हैं, चुप्पा पुर्जा कहते हैं, उस पर सम्राट चौधरी का नाम लिख दिया है। और वही पुर्जी लेकर बीएल संतोष सुबह पहुंचे थे। फिर चार्टर्ड फ्लाइट से नितिन नवीन और शिवराज सिंह चौहान आए। कहीं कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। नीतीश कुमार को संसूचित किया जा चुका था। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जब आप लोग बैठक स्थल तक पहुंच जाएंगे तब हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को जाएंगे। सम्राट चौधरी के अलावा कोई दूसरा मंजूर नहीं है। तो देखिए, जब भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक थे, बहुत समय नहीं दिया था, क्योंकि किसी दूसरे नाम पर प्रस्ताव पर विचार किया ही नहीं जाना था, रायशुमारी होनी ही नहीं थी। दूसरे गठबंधन के दूसरे जो सहयोगी दल हैं, उनसे मशविरा जो भी होना था वह पहले हो चुका था। सम्राट चौधरी स्वाभाविक दावेदार थे। तो विजय सिन्हा ने भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा। समझ लीजिए भाजपा क्या चाल चलती है। देखिए, आपको पता है कि कल 15 अप्रैल को राजभवन में, लोक भवन में, बिहार के राज्यपाल सिर्फ मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाने जा रहे हैं। अभी मंत्रियों की शपथ नहीं होनी है। और जो तस्वीर बदली है बिहार में एनडीए सरकार की, मुख्यमंत्री बीजेपी के हो गए, तो विजय कुमार सिन्हा इस सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। वे बहुत पॉपुलर हुए। उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जिस कड़ाई के साथ काम किया, जनता बहुत खुश हुई। उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। ठीक है, अधिकारियों की हड़ताल को वह नहीं निपट पाए, तो विजय कुमार सिन्हा कल शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि पूर्ण मंत्री परिषद नहीं बन रहा है। बंगाल चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद या नतीजे के बाद बंगाल का नतीजा, तमिलनाडु का नतीजा, केरल का नतीजा, असम का नतीजा, पुडुचेरी का नतीजा 4 मई को आएगा। तो 27 अप्रैल से 4 मई के बीच या फिर 4 मई के बाद संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। उसमें विजय कुमार सिन्हा मंत्री बन सकते हैं, बनेंगे। उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग भी दिया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पथ निर्माण, कृषि विभाग जैसे बड़े मंत्रालय मिल सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। तो
कहीं कोई संदेशा न जाए, इसलिए सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव भाजपा विधायक दल की बैठक में विजय कुमार सिन्हा से ही कराया गया। विजय कुमार सिन्हा से लखीसराय से जीतते हैं और बगल में जिला मुंगेर, तारापुर से सम्राट चौधरी ने चुनाव जीता। पहले तो मुंगेर ही सब कुछ था। तो सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया विजय कुमार सिन्हा ने। अब देखिए समर्थन किसने किया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जब सबन दावेदारी की बात आती थी तो मंगल पांडे का नाम आता था, विजय कुमार सिन्हा का नाम आता था। श्रेयसी सिंह के नाम का प्रचार इस तरीके से किया गया, उनकी पीआर टीम भी लग गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जब दिल्ली में और पटना में कहीं भी गंभीरता से किसी सबन नेता के नाम पर विचार चल ही नहीं रहा है, तो यह इतना अधिक शोर क्यों हो रहा है? तो मंगल पांडे अपनी सीमा को जानते हैं। मंगल पांडे संगठन के आदमी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ उनकी पृष्ठभूमि रही है। मंगल पांडे के जिम्मे अभी बंगाल चुनाव है, वह प्रभारी है। तो मंगल पांडे ने विजय कुमार सिन्हा के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया। रेणु देवी, याद होगा, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों डिप्टी सीएम बने थे जब सुशील कुमार मोदी को मौका नहीं दिया गया था। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर आए थे। नीतीश कुमार चाहते थे सुशील कुमार मोदी ही बने रहे 2020 में। तो रेणु देवी डिप्टी सीएम बनी। फिर जब सरकार बनी, मौका आया एनडीए का, तब वह मंत्री बनाई गई। और अभी तो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी नहीं थी, लेकिन जब अभी चर्चा चल रही थी कि अति पिछड़ी जाति के किसी नेता को मौका दिया सकता है, तो रेणु देवी का नाम भी लिया जा रहा था। तो रेणु देवी से देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि अति पिछड़ी जातियों की दावेदारी क्यों खारिज हो रही है। 36% अति पिछड़ी जातियां, इसमें 10% मुसलमान अति पिछड़े, 26% हिंदू अति पिछड़े, उनमें 80 जाति। 2% से अधिक की आबादी वाले 2 ही 3 अति पिछड़ी जातियां हैं। अति पिछड़ी जातियों के नेता नीतीश कुमार बने जो अति पिछड़ा नहीं थे, वह गैर यादव ओबीसी थे, जाति से कुर्मी। तो अति पिछड़ी जाति ने संपूर्णता में अभी अपना नेता किसी को नहीं चुना है। तो जब तक नेता नहीं चुनेंगे तब तक अति पिछड़ी जातियों को मौका नहीं मिलना है। और फिर देखिए दलित की बारी भी आएगी। जब हम बार बार लोग कह रहे थे, जनक राम का नाम ले रहे थे, लखिंदर पासवान का नाम ले रहे थे, कोई बथनाहा के विधायक हैं इंजीनियर अरुण कुमार, उनका नाम प्रचार होने लगा। हम बार बार कह रहे थे, अभी मौका नहीं आया है। यदि अभी भाजपा कोई फैसला करेगी तो चिराग पासवान की जो उम्मीदें हैं, चिराग पासवान के जो सपने हैं, क्या उन्हें भाजपा अभी ही ध्वस्त कर देगी? जीतन राम मांझी की राजनीति का क्या होगा? तो दलित, उन्हें मौका मिलना है, आगे मौका मिलना है, उनका समय आ रहा है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। तो रेणु देवी से कराया गया। राघवेंद्र प्रताप सिंह, देखिए श्रेयसी सिंह का नाम चल रहा था, राघवेंद्र प्रताप सिंह भोजपुर से चुनाव जीते हुए हैं। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह बरहरा के विधायक हैं, उनसे समर्थन कराया गया। और भी अन्य विधायकों ने सर्वसम्मति से ही फैसला हुआ है। लेकिन बड़ी चाल कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्तावक बने विजय कुमार सिन्हा, जो अभी मंत्री नहीं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है। जब पूर्ण मंत्री परिषद का गठन होगा तब वे मंत्री बनेंगे। कौन सा विभाग मिलेगा यह भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।